मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम लोग 12th अकाउंटेंसी में पढ़ने वाले हैं कि रीवैल्यूएशन से रिलेटेड जब कोई क्वेश्चन आता है तो उसको कैसे हमको जनरल एंट्री जो है वो पास आउट करनी है। देखिए, हमने इसके पहले पढ़ा था कि गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशो को कैसे निकालते हैं, तो वो एक फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। तो वो हमको अब समझ आ गया है कि ओल्ड माइनस न्यू करेंगे तो उसको हम लोग कहते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशो। अगर वो माइनस में आता है तो समझ लीजिए कि वो आपके लिए गेन है, और प्लस में अगर आता है तो समझ लीजिए कि वो आपके लिए क्या है, सेक्रीफाइस है। तो ऐसी कंडीशन में जब हमको क्वेश्चन में ये कहा जाए कि आपको एंट्री पास आउट करनी है रीवैल्यूएशन से रिलेटेड, तो एक दिन हमने इसके एंट्री के बारे में रूल पहले पढ़ा हुआ है कि एसेट और लायबिलिटी का रीवैल्यूएशन जब भी करना हो तो उस कंडीशन में यहाँ पर आपको हमेशा एक रूल ध्यान रखना होगा। वो रूल ये है कि एसेट कम होना आपके लिए लॉस है। तो जब भी लॉस होगा तो रीवैल्यूएशन अकाउंट को हम लोग डेबिट करते हैं, और एसेट अगर इंक्रीज होगा तो वो आपके लिए प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट जब भी होगा तो हम रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं। तो आप एक सिंपल सी बात याद रखिए, मेन बात यह है कि जब भी लॉस होगा तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा, और जब भी प्रॉफिट होगा तो रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा। तो आप इस बात को अच्छे तरीके से याद रखिए कि जब भी रीवैल्यूएशन का कोई भी क्वेश्चन आता है और उसमें आपको ये कहा जाता है कि आप एंट्री पास आउट करो, तो यहाँ गलती से बचने के लिए आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है। पहली बात, अगर रीवैल्यूएशन होता है और आपको लॉस हो रहा है तो आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करना है। रीवैल्यूएशन हो रहा है और आपको प्रॉफिट हो रहा है तो आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करना है। तो आप अच्छे से समझ गए हैं कब रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करना है और कब रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करना है। लॉस हुआ तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, और प्रॉफिट हुआ तो रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट। अब एक बार इसको भी रिवाइज कर लेते हैं कि कब प्रॉफिट और कब लॉस। देखिए, अगर एसेट डिक्रीज हो गई, संपत्ति की कीमत में कमी हो गई तो लॉस है। लायबिलिटी इंक्रीज हो गई तो भी लॉस है। तो लॉस दो बारी हो सकता है, दो तरीके से हो सकता है। जब एसेट की वैल्यू कम हो जाए और लायबिलिटी बढ़ जाए, एसेट जब कम हो जाए और लायबिलिटी बढ़ जाए तभी यहाँ पर लॉस हो सकता है। ऐसी दो चीज़ें हैं, दो जगह हैं जहाँ पर प्रॉफिट होता है, जब एसेट इंक्रीज हो और लायबिलिटी कम हो जाए। तो एसेट जब इंक्रीज हो तो भी प्रॉफिट, लायबिलिटीज़ अगर कम हो तो भी प्रॉफिट। तो आइए आज हमने ये जो क्वेश्चन लिया है उसमें देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। तो देखिए, आज के क्वेश्चन में है कि ए एंड बी आर इक्वल पार्टनर्स, उनका बैलेंस शीट गिवन है, लायबिलिटी और एसेट। कैपिटल हमने ए के लिए है 20,000, बी की 30,000, क्रेडिटर हमारे पास में है यहाँ पर 5,000। एसेट की अगर बात करें तो देखिए, बिल्डिंग है 20,000, मशीन है 12,000, स्टॉक है 10,000, डेटर्स है 8,000 और कैश है हमारे पास में 5,000। आगे लिखा है पार्टनर्स एग्रीड टू रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज। पहला है बिल्डिंग इंक्रीज्ड बाय 20%। जो बिल्डिंग है वो 20% से क्या हो गई, बढ़ गई। तो बिल्डिंग अगर 20% से बढ़ेगी तो ये हमारे लिए क्या होगा, प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट होगा तो रीवैल्यूएशन अकाउंट तो क्रेडिट हो जाएगा, पर डेबिट क्या होगा, तो जो एसेट बढ़ी है या कम हुई है वो डेबिट और क्रेडिट होगी। तो देखिए, जैसे यहाँ लिखा है बिल्डिंग इंक्रीज बाय 20%, तो बिल्डिंग 20% से बढ़ गई, तो बढ़ जाना हमारे लिए क्या है, प्रॉफिट है। तो एंट्री बनाते समय मैं यहाँ पर सबसे पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट लिख देता हूँ, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब यहाँ डेबिट किसको लिखा जाएगा, तो इंक्रीज कौन हो रहा है, बिल्डिंग हो रही है, इसलिए मैं यहाँ लिखूंगा बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो हमारी एंट्री बनी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितना अमाउंट आएगा,
तो देखिए बिल्डिंग थी 20,000 की, 20% बढ़ी है, तो 20,000 का 20% अगर आप निकाल लेंगे तो 4,000 रुपये आ जाएगा। तो यहाँ जो रीवैल्यूड वैल्यू है उसको लिखा जाएगा 4,000। तो ये लिख दिया मैंने 4,000, पहली एंट्री। बीइंग एसेट या बीइंग बिल्डिंग इंक्रीज्ड अब हम नेक्स्ट चीज देखते हैं। देखिए उसमें क्या लिखा है, यहाँ लिखा हुआ है मशीनरी डेप्रिसिएटेड बाय 10% या मशीनरी डिक्रीज्ड बाय 10%। तो मशीन अगर डिक्रीज बाय हो जाए, मशीनरी डिक्रीज बाय 10%, तो मशीन ये है 12,000 की, वो आपकी एसेट है। एसेट क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है। तो एसेट का कम होना भी हमारे लिए क्या है, लॉस है। तो एसेट अगर कम होगी तो लॉस होगा। तो इस कंडीशन में हमको लॉस के लिए किसको डेबिट लिखना पड़ेगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट को। तो हम यहाँ लिखेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन या टू मशीनरी अकाउंट। तो 12,000 का 10% अपन निकालेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1,200। नरेशन हो जाएगा बीइंग मशीन डिक्रीज्ड। अब थर्ड बात देखिए, यहाँ लिखा है स्टॉक रीवैल्यूड एट 9,200। अब स्टॉक 9,200 पर रीवैल्यूड है, मतलब अब उसकी जो नई कीमत है वो 9,200 रुपये की है। तो पहले देखते हैं, देखिए हमारे पास जो स्टॉक है वो कितने का है, 10,000 का है। अब वो 9,200 का हो गया। तो 10,000 की चीज़ अगर 9,200 की हो जाए मतलब 800 रुपये कम हो गए। कम होना नुकसान है, इसलिए हमको यहाँ लिखना पड़ेगा रीवैल्यूएशन अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा और उसका साथ देने के लिए आ जाएगा टू स्टॉक अकाउंट बीइंग स्टॉक डिक्रीज और ये आ जाता है हमारे पास 800। यानी जो रीवैल्यूड वैल्यू होती है उसको हमको यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है। जो भी कम ज़्यादा होता है उसको आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद लिखा है देखिए क्रेडिटर रीवैल्यूड एट 4,000। तो क्रेडिटर जो है वो रीवैल्यूड हुए हैं कितने पर, 4,000 पर। पहले कितने थे, 5,000, अब कितने के हो गए हैं, 4,000 के। यानी पहले हमको क्रेडिटर को कितने पैसे देने थे, 5,000, अब कितने देने हैं, 4,000। तो 1,000 का फ़ायदा है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट हमारा यहाँ क्रेडिट हो जाएगा और क्रेडिटर अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएगा। तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। और 5,000 का था, अभी 4,000 पे है तो 1,000 कम हो गया। तो हम यहाँ लिख देंगे बीइंग क्रेडिटर्स डिक्रीज। अब यहाँ पर एक विशेष बात का ध्यान रखना है, वो यहाँ ध्यान ये रखना है कि हमने इसके पहले भी पढ़ा है कि रीवैल्यूएशन अकाउंट का जो भी बैलेंस होता है उसको हमको पार्टनर्स में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। तो क्या करेंगे इसके लिए, तो हम पहले पता करेंगे कि रीवैल्यूएशन कहाँ कहाँ डेबिट हुआ है और कहाँ कहाँ क्रेडिट हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ छोटा सा एक रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाऊँ तो देखिए रीवैल्यूएशन अकाउंट पहले एंट्री में क्रेडिट हुआ है 4,000 से, इसका मतलब है यहाँ 4,000 है। आप क्या लिख देंगे यहाँ, बाय बिल्डिंग। दूसरी एंट्री में रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हुआ है 1,200 से टू मशीन 1,200। तीसरी एंट्री में फिर डेबिट हुआ है 800 से टू स्टॉक
चौथी एंट्री में फिर क्रेडिट हो गया 1000 से बाय क्रेडिटर। अब इस अकाउंट को अगर बंद करेंगे तो इसका कुछ ना कुछ बैलेंस तो आएगा। इसको बंद करते हैं, 5000 में से 2000 गए, बच गए 3000। तो यहाँ क्या लिखना होगा, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ए और बी इक्वल है तो 1500। जनरली सभी लोग, बहुत सारे बच्चे ये एंट्री लास्ट की भूल जाते हैं। तो इसकी एंट्री क्या बन रही है, रीवैल्यूएशन के डेबिट में लिखा है टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो एंट्री क्या बनेगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो हम यहाँ लिखेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट बीइंग प्रॉफिट, क्योंकि क्रेडिट साइड बड़ा था, ऑफ रीवैल्यूएशन डिस्ट्रीब्यूटेड और यहाँ अमाउंट आ जाएगी 1500। तो इस तरीके से देखिए हमने यहाँ पर आज रीवैल्यूएशन से रिलेटेड जो एंट्रीज है उसको समझी है। एक बार आप इसका और प्रैक्टिस करिएगा, इसी क्वेश्चन को एक बार करके देखिएगा कि क्यों रीवैल्यूएशन अकाउंट को कैसे डेबिट किया गया और कैसे क्रेडिट, हमेशा जो उसमें कम अमाउंट होता है या ज़्यादा अमाउंट होता है उसी की जो है यहाँ पर एंट्री की जाती है।